समय सार मोक्षाधिकार। तप्त मानस शांत हों जिनकी गुणों के गान में विवर्धमान महान दिन विचरे हमारे। ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। कौन सी 294वीं। इस पे मैंने अनेक व्याख्यान किए हैं, लेकिन जो मूल बात कहनी चाहिए थी वो उन व्याख्यानों में नहीं आ पाई है। उसका कारण ये है कि वो पंच कल्याणकों में हुए, और पंच कल्याणकों में जनता बहुत ही सामान्य स्तर की रहती है, तो उनके व्यामोह में कि उन्हें समझ में आना चाहिए, इस बात को मैं गहराई से कह नहीं पाया। इसलिए मैंने अब इस शिविर में संकल्प किया है कि भले ही किसी की भी समझ में नहीं आए, लेकिन मैं उस बात को ज़रूर कहूँगा। मैं आप सबको चैलेंज कर रहा हूँ कि आप सब समझने की पूरी कोशिश करना। मैंने कल भी आपसे कहा था कि इसको पढ़ के आना, लेकिन मुझे पक्का भरोसा है कि शायद एक ने भी नहीं पढ़ी होगी। यदि कोई आदमी ऐसा है कि जिसने पढ़ा हो तो हाथ उठाओ। हाँ चलो, एक आदमी ने हाथ उठाया है, दो आदमी ने, जो मेरे सहपाठी हैं, जो पीछे बैठे ना, पुरुषोत्तम जी, है ना। मैंने नहीं पढ़ा किसी ने। हमें तो बहुत झंझटें हैं। तुम्हें क्या झंझट थी जो तुमने नहीं पढ़ा? तुम तो इसी काम के लिए आए हो ना। तुमने क्यों नहीं पढ़ा? लेकिन मैंने उन झंझटों में भी समय निकाल के पढ़ा है। इतनी बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने उपयोग को एकाग्र करके सुने। प्रकरण ये है कि उन्होंने ये कहा था कि बंध के जानने से कुछ होने वाला नहीं है। बंध के प्रभेद कितना ही जानो, उससे बंध कटने वाला नहीं है। तो क्या करें, काय से कटेगा? कि बंध और आत्मा के बीच भेद विज्ञान करो, बंध और आत्मा के बीच भिन्नता जानो, अथवा और सरल भाषा में कहें तो बंध से भिन्न आत्मा को जानो। अब तुम्हें जानना तो आत्मा है, और आत्मा के जानने के लिए तुम बंध को जानते रहे। जब ये बंध से आत्मा भिन्न है तो बंध को जानते रहे तो आत्मा तो की तो उसमें गंध भी नहीं आई, क्योंकि वो तो बंध से भिन्न है। तो उन्होंने कहा बंध से आत्मा को भिन्न हम जाने कैसे? हमारे पास उसका साधन क्या है ना। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि देवसास गुरु के संयोग से जानो, वही जानो, ये जानो, ये नहीं जानो। उन्होंने एक जवाब दिया, प्रज्ञा छेनी से जानो। कि प्रज्ञा छेनी को तुम बंध और आत्मा के बीच में जो सूक्ष्म संधि है उसमें तुम डाल दो, तो ये दोनों भिन्नता को प्राप्त हो जाएंगे। तो उनने कहा वो प्रज्ञा छेनी क्या है ना। शास्त्र पढ़ें, समय सार पढ़ें, गुरु की शरण में जाएं, क्या करें हम? वो प्रज्ञा छेनी क्या है? तो कहा उन्होंने प्रज्ञा छेनी तुम्हारी ही बुद्धि का नाम है, और वो चूँकि करण कर्ता से अभिन्न होता है। कल बता चुका हूँ, वो बातें कह रहा हूँ। करण कर्ता से अभिन्न होता है, इसलिए वो प्रज्ञा छेनी भी तुम्हारा वो आत्मा ही है, और वो आत्मा का परिणमन है। अब जो इसमें समस्या जो है, जिसका एक का समाधान मैंने कल किया था और एक का आज करना है, कि ये समस्या ये है कि आत्मा का लक्षण और बंध का लक्षण जानो, और प्रज्ञा छेनी से जानो। दो बातें हैं।
अब बंध के लक्षण का तो उन्होंने कह दिया, राग आदि है वो बंध का लक्षण है, उसमें ज़्यादा माथा मारने की बात नहीं है। अब कहते जीव का लक्षण जो है वो क्या है और वो प्रज्ञा छेनी है वो क्या है। वे दो बातें आज समझनी है। एक प्रज्ञा छेनी की बात मैं कल समझा चुका हूँ और जीव का लक्षण क्या है वो आज समझाना है, क्योंकि जीव का और बंध का लक्षण जानोगे तब ये दोनों पृथक पृथक जानने में आएंगे, पर से भिन्न। तो उन्होंने कहा ना लक्षणों के माध्यम से जानो, तो गाथा है ना, जीव एवं बंध निज निज लक्षणों से भिन्न हों। जीव और बंध अपने अपने लक्षणों से भिन्न होंगे, दोनों पृथक हो जाएं प्रज्ञा छेनी से जब छिन्न हों। इतनी सीधी सच्ची बात है। प्रज्ञा छेनी से छिन्न होंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब कहते जीव का लक्षण क्या है, तो सब कहते हैं उपयोग लक्षण। अब इसमें क्या समझने की बात है जो आप इतना चैलेंज कर रहे हैं बार बार। कोई आपको हराने के लिए चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, आप सबकी समझ में आए इसके लिए, सावधानी के लिए ये बात मैं कह रहा हूँ। अब जीव का लक्षण क्या है, क्या उपयोग, क्या कौन सा उपयोग। उपयोग व लक्षण, जीव का लक्षण उपयोग है, तो उपयोग कौन सा उपयोग जीव का लक्षण है। तो कहते ज्ञान दर्शन है ना, ज्ञान दर्शन दो उपयोग हैं, जो ज्ञान दर्शन जीव का लक्षण है। तो कहते हैं ज्ञान दर्शन जीव का लक्षण है, तो कौन सा, सम्यक ज्ञान के मिथ्या ज्ञान, कौन सा ज्ञान है जीव का लक्षण। यदि सम्यक ज्ञान को जीव का लक्षण कहते हैं तो सम्यक दृष्टि से लेकर सिद्ध भगवान तक जीव सिद्ध होंगे और बाकी मिथ्या दृष्टि सब अजीब सिद्ध होते हैं। और मिथ्या ज्ञान जीव का लक्षण कहते हैं तो संसारी सब जो मिथ्या दृष्टि हैं वे जीव सिद्ध होंगे और आगे के सब अजीब सिद्ध हो जाएंगे। तो अब जिससे निगोदिया से लेकर मोक्ष तक जो ज्ञान है वो ज्ञान जीव का लक्षण है। क्यों, सारे जीव तो उसी में आएंगे ना। लक्ष्य क्या है, जीव। तो जीव को लक्षित करना है। यदि हम सम्यक ज्ञान जीव का लक्षण कहेंगे तो वो अति व्याप्त दोष से दूषित हो जाएगा। अव्याप्त, अति व्याप्त नहीं, अव्याप्त, क्योंकि पूरे जीव में गर्भित नहीं हुआ। मिथ्या ज्ञान कहेंगे तो भी अव्याप्ति दोष से दूषित हो जाएगा। अब इसलिए तो कौन सा ज्ञान है जो निगोद से लेकर के और मोक्ष तक विद्यमान है, जो वो जीव का लक्षण है, ये हमें नक्की करना है। कल बात ये थी कि प्रज्ञा छेनी क्या है, तो कल ये समस्या खड़ी हुई थी कि प्रज्ञा छेनी सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान। वही बात यहाँ हुई खड़ी। यदि वो प्रज्ञा छेनी सम्यक ज्ञान है तो वो हमारे पास है नहीं। अज्ञानी के पास, जिसको भेद विज्ञान करना है, जिसे सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त करना है, वो उसके पास है नहीं। इसलिए वो यदि कारण है तो हम तो गए काम से। अकेले हम जाते तो कोई खास बात नहीं थी। अनादि काल से लेकर आज तक एक भी जीव ऐसा नहीं हुआ जो सम्यक दृष्टि होकर मोक्ष गया हो, कि जिसके पास मिथ्यात्व को नाश किया जब उसने, तब उसके पास सम्यक ज्ञान था। माने ये समस्या एक दो की नहीं है, सारे अनंत जीवों की ये समस्या है। जे पूरब शिव गए जहाँ अरु आगे जहे, सो सब महिमा ज्ञान तनी। कौन से ज्ञान तनी? अब ये ज्ञान दो, एक तो वो लक्षण वाला ज्ञान और एक वो प्रज्ञा छेनी वाला ज्ञान।
है ना। तो एक कल बोला था कि भाई बार बार गुरुदेव के प्रवचनों में भी सुनेंगे और अब शास्त्र में, और सभी लोग, हम और तुम भी आज तक कहते आए हैं और सब लोग कहते हैं कि सब प्रज्ञा छेनी तो आखिर वो सम्यक ज्ञान ही है। मिथ्या ज्ञान को तो हम प्रज्ञा छेनी कह नहीं सकते, प्रज्ञा छेनी को हम कह नहीं सकते हैं। तो अब वो कहते हैं कि वो तो समस्या तो खड़ी है कि अनादि से वो है ही नहीं ना। ऐसी समस्याओं का समाधान संजीव गोदा है, हो तो हाथ उठाना। ऐसी समस्याओं का समाधान आचार्य विद्यानंद जी जो है ना, श्लोक वार्तिक के लिखने वाले, उनने श्लोक वार्तिक में ये समाधान दिए हैं। जैसे एक वो तो अभी सब हमारे जो शास्त्री फाइनल के विद्यार्थी आ गए, सेकंड ईयर के आ गए, उन्हें मालूम है कि वो कहते हैं कि प्रमाण जो है वो नए हैं, वो प्रमाण हैं कि अप्रमाण हैं। तो वो कहते हैं ना प्रमाण है ना अप्रमाण है। अप्रमाण हैं तो सम्यक ज्ञान के अंश कैसे हो सकते हैं? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम है ना। और यदि प्रमाण हैं तो वे प्रमाण से भिन्न है कि अभिन्न है? यदि प्रमाण से अभिन्न है तो नए अलग क्यों बोलते हो? अप्रमाण से भिन्न है तो अप्रमाण ही हो गए ना, प्रमाण कहाँ रह गए? तो उनने इसका जवाब दिया कि ना वे प्रमाण हैं और ना वे अप्रमाण हैं। तो क्या हैं? कि प्रमाण के एक देश हैं। ये जवाब विद्यानंद जी का जवाब जो ना वे प्रमाण हैं और ना वे अप्रमाण हैं, वे प्रमाण के एक देश हैं। क्योंकि प्रमाण होंगे तो प्रमाण से भिन्न का भिन्न प्रश्न खड़ा होता है, और अप्रमाण होंगे तो मिथ्या ज्ञान सिद्ध होते हैं। तो मिथ्या ज्ञान तो है नहीं, तो श्रुत ज्ञान प्रमाण के वो अंश हैं। श्रुत विकल्पा नया, विकल्पा माने अंश, श्रुत ज्ञान के विकल्प जो हैं अंश हैं वो नए हैं। ये उन्होंने जवाब दिया। ऐसे ही वो कहते हैं कि जो ज्ञान तुम्हें कैन लब्धि में ले जाएगा, कहाँ से? छह उपसम लब्धि से कैन लब्धि में ले जा करके फिर सम्यक दर्शन प्राप्त कराएगा। तो वो छह उपसम लब्धि से लेकर के कैन लब्धि का जब तक सम्यक ज्ञान नहीं हुआ पैदा, तब तक वो क्या है? प्रज्ञा छेनी है कि नहीं है? वो ज्ञान सम्यक है कि नहीं है? वो ज्ञान सत्य है कि नहीं है? तो अभी फिर वहाँ पूछो उनसे, किन से? श्लोक वार्तिक वाले विद्यानंद जी से। तो वो कहते हैं ना वो सत्य है और ना वो असत्य है। क्या है? सत्य होता तो सम्यक ज्ञान होता, तो सम्यक ज्ञान तो अभी पैदा होना है। लेकिन असत्य है तो असत्य के आश्रय से सम्यक दर्शन कैसे पैदा होगा? वो हम छेनी बनाए, उसे मिथ्या ज्ञान को छेनी बनाए और उससे हम सम्यक ज्ञान पैदा करें, ये बात समझ में नहीं आती है। तो वो कहते हैं कि एक क्या है? तो वो कहते हैं कि तुम्हारा ज्ञान जो है अभी वो तो मिथ्या ज्ञान रूप है, कब तक जब तुम्हें सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन जब तुमने छह उपसम लब्धि में और देशना लब्धि के माध्यम से अरहंत भगवान की वाणी के माध्यम से ये बात समझी है। अरहंत की बात इसलिए कहता हूँ कि जो जिनवाणी है वो भी अरहंत की वाणी है। और हमारे गुरुदेव गुरु लोग समझाते हैं, गणधर देव से लेकर के ज्ञानी धर्मात्मा तक, वे सब उस वाणी के अनुसार ही समझाते हैं, तो ही वे प्रमाणिक हैं, अन्यथा नहीं। तो असली बात तो फिर सर्वज्ञ की बात रह गई ना।
माने हमारे लिए देशना लब्धि सिर्फ सर्वज्ञ से ही प्राप्त होती है। ख्याल में आई ना? अब सर्वज्ञ की वाणी है, अब उसको चाहे ज्ञानी समझा देवे, चाहे गणधर देव समझा देवे, और चाहे शास्त्र में पढ़कर आप डायरेक्ट भी समझ लो, मूल मुद्दा तो वो ही है ना। तो वो कहते हैं कि वो जो तुम्हें समझा रहे हैं, कौन? देवशास्त्र गुरु तीनों आ गए ना उसमें। वेद तुम्हें उस वो ज्ञान सम्यक है कि मिथ्या, तो उस ज्ञान की प्रमाणिकता उन अरहंत भगवान से है, तुम्हारे ज्ञान से नहीं। तुम बार बार क्यों कहते हो कि वो मिथ्या ज्ञान के भरोसे हम आत्मा कैसे जानेंगे? वो मिथ्या ज्ञान कहाँ है? ये तो आप मानते हैं ना कि 5 लब्धियां सम्यक दर्शन की प्राप्ति के कारण के रूप में आगम में उल्लिखित हैं, और वे 5 लब्धियां मिथ्यात्व की भूमिका में होती हैं। अब उसे जो हमारी परंपरा बन गई है सोनगढ़ में, सामने वाले तो उसे बिल्कुल उल्टा ही बोलते हैं, उनकी बात अपन नहीं करते हैं। वो ये बन गई कि नहीं जब तक नहीं हुआ तो मिथ्या ही ज्ञान है, मिथ्या ही ज्ञान है, मिथ्या ही ज्ञान है। तो कहते उसे गालियां दे दे करके फिर उससे काम करके तुम सम्यक प्राप्त करोगे। अब यानी तुम क्या तुम हमारे चित्त में से उसकी महिमा हमें जागृत करना है कि उसकी महिमा को हटाना है? हम लोगों से वो काम हो रहा है, चाहे जानकारी में हो रहा हो चाहे अज्ञानकारी में हो रहा है, कि जिसके बिना हमारा काम नहीं चलना है, अब उसे ही हम कि वो एक समय पहले तक ज्ञान मिथ्या है, ज्ञान मिथ्या। तो कौन कहता है कि वो सम्यक ज्ञान है? ये टोडामल जी ने लिखा कि एक समय पहले भी वो सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, लेकिन वो 3 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों से 4थे प्रकार के मिथ्या दृष्टि को उनने कोई अलग क्वालिटी में रखा है ना। और उसके बाद जब सम्यक तुम्हें हो जाएगा फिर तो कोई उसकी जरूरत ही नहीं है। फिर तो जो तुमने जान लिया, अनुभव कर लिया, वास्तव में देशना लब्धि तो अनुभव के लिए होती है, उसके बाद तो देशना की जरूरत ही नहीं रही। चारित्र के लिए देशना की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं, पूरी बात समझना, क्योंकि जो चीज़ हमने उपलब्ध कर ली अब उसी को रिपीट करना है ना। हमने 1 क्षण को अनुभव कर लिया, अब 2 क्षण को करना, 3 क्षण को करना, तो वही प्रैक्टिस। 5 हमने दंड बैठक लिखाना सीख लिए, अब 100 तक लगाना है तो उसी की प्रैक्टिस तो करनी है, नया कहाँ सीखना है? जब सीखना नहीं है तो कहाँ गुरु की ज़रूरत है? होता क्या है बोलिए? जब हमारे विद्या गुरु हमें पढ़ाते हैं तो 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं पढ़ाने में, और जब दीक्षा गुरु दीक्षा देते हैं तो 5 मिनट में जाओ हमने लई तुम्हें और तुमने लई, ये कहा दो, हमें तो पता ही नहीं पड़े उन्हें क्या लिया और क्या दिया। तुम देखते हो ना दीक्षा लेते वक्त वो हाथी पे बैठाल के जुलूस निकाल दिया तो वो दिखता है, और माँ बाप को खड़ा कर दिया, कोई बता नहीं हुए तो बोली बोल के दूसरे ने माँ बाप बना लिए, वो सब दिखता है। लेकिन वो दिया क्या है, उनने क्या लिया है, कुछ दिखता है? और हमारे साथ में लिखा है कुछ नहीं हो तो भगवान की मूर्ति के सामने अकेले में जा करके और हम ले सकते हैं भगवान से। तो भगवान क्या देने वाले हैं? वहाँ तो वे हैं ही नहीं भगवान, तो भगवान तो सिद्ध सलाम में बैठे हैं, वहाँ तो मूर्ति है। क्यों? तो उसमें क्या लेना? कैसा सम्यक दर्शन भी नहीं लिया जा सकता। सम्यक दर्शन में देशना लब्धि चाहिए कि वो तुम जो हमारा कौन सा एकलव्य वो होगा वैष्णवों में, अपने यहाँ नहीं है, घबराना नहीं कि मूर्ति के सामने बैठ करके और वो सीख लेगा, ऐसा नहीं है। अपने को देशना लब्धि चाहिए। जिन बिंब के दर्शन निमित्त बताए हैं, लेकिन बहिरंग निमित्त है, अंतरंग निमित्त देशना ही है। और बहिरंग निमित्त की क्या बात करें? बहिरंग निमित्त तो 2 डंडे पड़े तो सम्यक दर्शन हो जाए। अब क्या बात कर रहे हो? कहीं लिखा है शास्त्र में? हाँ, नरक में कैसे होता है? वेदना का अनुभव,
उसी समय से उसको भी निमित्त कहा कि नहीं कहा? कुमार काट से भी हो जाते हैं। कहते हैं ना, गुरु जी जैसे चांटा मारते हैं ना तो याद आ जाता है पहाड़ा। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो दो अपना अकल होती है ना, एक बड़ा मस्तिष्क एक छोटा मस्तिष्क, तो ये जो तत्काल काम वर्क करते हैं ना वो छोटा मस्तिष्क करता है। जैसे आपको यहाँ मच्छर ने काटा तो तत्काल आपका ऐसा हाथ हो जाएगा, यहाँ तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची, छोटे मस्तिष्क से गई, उसने ऑर्डर दिया, यहाँ हाथ चल गया बिना सोचे। बिना बड़ा मस्तिष्क माने सोच के, और छोटा मस्तिष्क माने बिना सोचे, एक्शन का रिएक्शन। तो जब यहाँ पड़ता है ना तो छोटा मस्तिष्क काम करता है और फटाफट जवाब हो जाता है, बिना सोचे समझे निकल आता है जवाब। ऐसा यहाँ नहीं निकलेगा देशनालब्धि में। बाकायदे बुद्धि पूर्वक तुम होश में हो, और गुरु जी तो होश में हैं और तब वो देशनालब्धि होगी। और उसके बिना आज तक किसी को सम्यक दर्शन होता नहीं है, क्योंकि जो अधिगम सम्यक दर्शन करते हो निसर्गज, उसमें अभी पूरा भम्यों से देशनालब्धि लिखी हुई होगी। ये आता कि नहीं आता? मैंने अभी लिखा है तत्वासूत का अनुशीलन, तत्वासूत लिख रहा हूँ मैं, तो उसमें लिखा है कि तन निसर्गाद अधिगमात्मा में है क्या? देखो, उपादान दोनों का एक, तीनों प्रकार के उपादान, दो प्रकार के क्षणिक उपादान, पांचों, और अंतरंग निमित्त, तीन प्रकार के उपादान और अंतरंग निमित्त तो एक से ही है दोनों में। सिर्फ बहिरंग निमित्त में इतना फर्क पड़ा है कि एक को 10-20 वर्ष पहले उपदेश मिला था और एक को तत्काल मिला। अब इसमें क्या फर्क है? जब जैसी दो खड़े कर दिए, कहाँ एक अपने आप हो गया और एक गुरु के उपदेश से हुआ। ऐसा लगता है जैसे दो संबंध, संबंध दो प्रकार का हो गया उत्पत्ति की अपेक्षा। संबंध तो एक ही प्रकार का, समझ में आया कि नहीं आया? तीन प्रकार का उपादान तो अपने में ही है। और अंतरंग निमित्त कौन? दर्शन होगा छह उपसम, उपसम खासकर उपसम, वो अंतरंग निमित्त भी दोनों में समान है। अब बहिरंग निमित्त में अभी उनने उपदेश दिया और अभी मैं तत्काल के परिणमित होकर के और मेरा काम हो गया, तो हमने उसे अधिगमन कह दिया। कि साफ दिख रहा है ना, जैसे कि उनको, वो शेर को, तो मुनिराज ने वहाँ उपदेश दिया और वो अंतर्मुख हुआ और हनुमान दर्शन हो गया। और दूसरे को अपने पहले भव की जरूरत नहीं है। पहले भव में भी हो तो चले, उसमें स्मरण आए तो उसे जात स्मरण कहते हैं। सिर्फ क्यों? पहले भव के, इस वजह से जात स्मरण, कोई जात स्मरण का स्मृति का भेद है। अब मान लीजिए कि मुझे 50 साल पहले गुरु का उपदेश मिला और मेरे ज्ञान में वो परिणमित होकर के धारणा में चला गया। अब मैं उलझ गया दुनियादारी के चक्कर में, और 50 साल बाद फिर मुझे वो याद आ गई, वो गुरु का उपदेश पूरा, और मुझे फिर सम्यक दर्शन हो गया। तो अभी हम उसको कह देंगे कौन सा? निसर्गज। वो पिछले भव में हुआ। पिछला भव माने कितने वर्ष पहले? कितने वर्ष पहले बोलो? हैं? कितने? 11? कम से कम ना 8 वर्ष तो कम से कम चाहिए ना, इस भव में आएगा। तो वो 8 वर्ष पुरानी स्मृति और ये 50 वर्ष पुरानी स्मृति बड़ी कौन है? ना जो भव बदल, अरे आत्मा तो नहीं बदला ना, आत्मा तो दोनों ही में देशना मिली थी ना। अब इस भव वाली हो तो हमें कोई महिमा नहीं आती, पिछला भव हो तो जातस्मरण क्या है? सिर्फ एक सामान्य स्मृति का भेद है। वो स्मृति पुद्गल को नहीं रहती है, स्मृति आत्मा में रहती है। तो शरीर बदल गया तो क्या फर्क पड़ता है उससे? इसलिए इतना सा अंतर है उन दोनों में। मतलब कहने का मतलब है देशना लब्धि के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। मैं तो ये सिद्ध कर रहा हूं। और वो अज्ञान अवस्था ही में होगी,
यदि तुम सम्यक ज्ञानी हो तो वो देखना काहेगी फिर तो तुम्हारे पास है ही वो, है ना। तो फिर अज्ञान अवस्था में ही वो सारा पुरुषार्थ करना है ना। अब वो पुरुषार्थ वगैरह एकमात्र प्रज्ञा श्रेणी है, बस खत्म। साधन एकमात्र प्रज्ञा श्रेणी है। अब वो प्रज्ञा श्रेणी कौन सा ज्ञान है? तो पर्याय तो है ही है। तो जो उस वक्त भी पर्याय है वो तो मिथ्या दर्शन रूप है, लेकिन उसमें सत्यपना, सम्यकपना नहीं कहना चाहता मैं, सत्यपना अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि का है, इसलिए उसे मिथ्या कहना उसका अपमान करना है। अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि का अपमान करना है। उस ज्ञान की, उसकी प्रामाणिकता का आधार तुम्हारा ज्ञान नहीं है, सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान है। ये तो प्रज्ञा श्रेणी की बात कही। मेरे कहने का मतलब वो जो ज्ञान है तुम्हारे पास, जो अभी मिथ्या ज्ञान नाम तुम जिसे दे रहे हो, वो उसी के द्वारा सब काम होना है। मैंने गुरुदेव को भी बहुत बारीकी से पढ़ा, तो अभी वो गुरुदेव बार बार ये कहते हैं कि वो ही ज्ञान है तो अभी मिथ्या दृष्टि का, जब अंदर मुख पड़ेगा तो वही प्रज्ञा श्रेणी हो जाएगी। माने क्या? क्योंकि वो हावी है ना, कौन सा, कि भाई वो प्रज्ञा श्रेणी तो सम्यक ज्ञान ही होता है। तो वो यदि हम उस सर्वज्ञता की बात को माने, अब ये ज्ञान सामान्य की में भी यही बात है। देखो ज्ञान सामान्य में ये निकालो एक किताब आपको, जो मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा था, पेज नंबर 136। मैंने कहा था श्लोक वार्तिक वालों के पास है सारा जवाब। उक्त संदर्भ में श्लोक तत्वार्थ श्लोक वार्तिका अलंकार में समागत जैन न्याय के दिग्गज आचार्य विद्यानंदी का अभिप्राय भी ज्ञातव्य है। ये वर्तमान समय के विद्यानंदी नहीं है, ये 1000-1200 वर्ष पुराने विद्यानंदी हैं। क्या समझ नहीं ना? तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय के वही तीसरा सूत्र, वही कौन सा, तन्न सर्गाद्यधिगमाद्वा के तीसरे चौथे श्लोक में, श्लोक वार्तिक इसलिए नाम है, उस पर उन्होंने श्लोकों में अर्थ लिखा। श्लोक के वार्तिक में आचार्य विद्यानंद जी इस बात की चर्चा करते हैं जो इस प्रकार है। कल वीर सागर ने एक बहुत मार्मिक बात आप लोगों से कही थी कि हमें पता ही नहीं है कैसे छंद है, क्या है। ये हर छंद को श्लोक बोलते हैं। श्लोक सब छंदों में एक छंद है जिसका दूसरा नाम है अनुष्टुप, और जिसकी परिभाषा है श्लोके षष्टम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम, जिसमें छठवां अक्षर गुरु और पांचवा अक्षर लघु हो उसे श्लोक कहते हैं। सबसे सरल हिंदी का दोहा और संस्कृत का श्लोक। जैसे कुछ लोग हर छंद को दोहा ही कह दें, क्या इस बात सही नहीं है ना? तुम्हें समझ में आता है ना? तो हर छंद को श्लोक कहना अब मंदा क्रांता है। अब बोले साहब श्लोक 25वां श्लोक में, फलाने श्लोक में, समय सारे बोलते जा रहे फलाना कौन सा श्लोक है। तो श्लोक तो एक छंद का नाम है। हम सब छंदों को श्लोक नाम से कहते हैं। इतना सा ध्यान रखना है। बाकी तो अक्षर उसमें 32 अक्षर होते हैं, तो 32 अक्षर वो गिने जाते हैं ना, इतने श्लोक प्रमाण। भले ही मंदा क्रांता में लिखा हो, लेकिन वो 32 अक्षरों से नापे जाते हैं वो ग्रंथ। लेकिन श्लोक वार्तक में सचमुच श्लोक ही नाम का छंद का प्रयोग किया है। इसका जो श्लोक वार्तक का श्लोक है वो श्लोक नाम का छंद है, दूसरे छंद ही नहीं है। तो श्लोक की वजह से उनके मन में वार्तिक श्लोक में लिखी। अब उन पे जो उन्होंने गद्य लिखा है नीचे, वो है भाष्य।
तो भाष्य में ये बात लिखी है, देखो अपन पढ़ रहे जो, सम्यक सत्य ज्ञानात् पूर्वम तद विषय ज्ञानम न मिथ्या सत्य ज्ञान जनन योग्यत्वात् नापि सत्यम। देखो, पदार्थ यथात्म परिच्छेदकत्वा भावात् किम तर्हि सत्येतर ज्ञान विभक्तम ज्ञान सामान्यम। सत्य ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान होने के पहले सम्यक ज्ञान के ज्ञेय माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के विषय में जो ज्ञान था, क्या कहने के पहले, सम्यक ज्ञान के पहले, है ना, वह मिथ्या तो नहीं था। देखो कह रहे कितना क्लियर लिखा, ये प्रमाण चाहिए नहीं था कि नहीं साहब कैसे नहीं था, वो तो था लगा, क्योंकि सत्य ज्ञान को उत्पन्न करने की योग्यता उसमें थी। इन विद्यानंद जी ने तो वो सर्वज्ञ भगवान को भी बगल में रख दिया कि उनके ज्ञान की वजह से वो सत्य ज्ञान है। कहते इसमें सत्य ज्ञान को प्रकट करने की योग्यता है, इसलिए ये सत्य है। क्या माने उसे हम असत्य तो नहीं कह रहे, क्या कह रहे, सत्य तो नहीं कह रहे, फिर अपन को बहुत सावधानी से बोलना पड़ेगा। वो कहते वो ज्ञान असत्य है क्या, कि असत्य तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसे सत्य ज्ञान करने की योग्यता उस ज्ञान में है। वो जो 5 लब्धि वाला ज्ञान है, जो 600 लब्धि से शुरू होता है और देशना लब्धि से होता हुआ, क्यों, तो उसको हम असत्य तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसमें सत्य ज्ञान को प्रकट करने की क्षमता है। अब देखो, तो किम तरी नहीं, क्या ना भी असत्यम ना भी सत्यम, ना सत्य कह सकते हैं, ना तो हम असत्य कह सकते हैं और ना हम ना मिथ्या और ना सत्यम। लिखा शांति जी, क्यों, क्योंकि सत्य ज्ञान को उत्पन्न करने की योग्यता उसमें थी। उसे सत्य ज्ञान भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें पदार्थों को, मैं त्रिकाली आत्मा को, अन्य पदार्थों को यथार्थ रूप से जानने का अभाव है, इसलिए ना वो सत्य है ना असत्य है। अब आप मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उसको मिथ्या मिथ्या कह करके ये जिनवाणी के इस वाक्यों का हम अपमान कर रहे हैं कि सत्य कैसे कह दें, कि मत कहो ना, लेकिन ये स्थिति है ना, कोई कहे कछु है नहीं, कोई कहे कछु है, और है और ना के बीच में जो कछु है सो है। क्या क्या भी बात करते हो, या तो ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा या मिथ्या ज्ञान होगा। तो उन्हें जबरदस्ती ऐसे बीच का ये खड़ा कर दिया, उसमें जबरदस्त कारण है। अब ये प्रज्ञा श्रेणी के संदर्भ में तो ये बात ख्याल में आ गई ना। अब वो सामान्य ज्ञान क्या है, देखो अभी मैं आपको बताता हूं कि जीव का लक्षण क्या है, क्या उपयोग। उपयोग माने ज्ञान दर्शन। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ज्ञान दर्शन शब्द का प्रयोग द्रव्य के अर्थ में भी होता है और गुण के अर्थ में भी होता है और पर्याय के अर्थ में भी होता है, तो ये क्या है, द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है। अब मैं आपको सहयोग करता हूं निर्णय करने के लिए क्या लक्षण है। अट्ठ चतुर्णान दंशन सामान्यम जीव लक्षणम भणियम। लिखा क्या नहीं, क्या अर्थ है इसका, कि 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन सामान्य से जीव का लक्षण है। सामान्यम जीव लक्षणम भणियम। अब ये सामान्य क्या है,
अब तुम्हारे वो सामान्य का आदुर्भाव, विशेष का प्रादुर्भाव समय सार में पड़ा है ना। और वहाँ त्रिकालीधर भगवान आत्मा वो सामान्य, और ज्ञान गुण वो सामान्य, और पर्याय विशेष। बोलते हैं ना, दृष्टि में सामान्य का आविर्भाव हो, माने त्रिकालीधर भगवान आत्मा वो हमारी दृष्टि में आवे, तो उसका नाम दृष्टि में सामान्य का आविर्भाव है ना। अब यहाँ क्या लेना बोलिए, तो वो सामान्य जीव का लक्षण है, तो वो कौन सा सामान्य है? सामान्य तो द्रव्य को बोलते हैं और गुण को बोलते हैं, और पर्याय को तो विशेष बोलते हैं, और गुण को भी विशेष बोलते हैं। क्यों? भेद की अपेक्षा। इसलिए बहुतों के माथे पे से बिल्कुल ऊपर से साफ ही जा रहा होगा ना। क्या तेरी समझ में आता संजय? अब वो जो सामान्य है वो कौन सा सामान्य है? गुण वाला क्या द्रव्य वाला? क्योंकि गुण द्रव्य वाला सामान्य नहीं है। अब एक तीसरा सामान्य और है जो जीव का लक्षण है। होगा हमें क्या, कैसे नहीं करना? बंध से भिन्न तो लक्षण के माध्यम से जानना है। आत्मा को बंध से भिन्न जानना है, तो कैसे जानो? लिखो गाथा पे देखो, जीवो बंधो यतः छिद्यन्ति सलक्षणेहिणीये एहिं पन्ना छेदनेन आत्मा वन्ना जीवे एवं। अब ये प्रज्ञा से नहीं जानना, तो एक जीव को बंध के लक्षण जानना। तो जीव का जो लक्षण है ना, वो क्या है? देखा ना, सामान्यम जीव लक्षणम भणियम। तो वो सामान्य कौन है? द्रव्य गुण, द्रव्य के गुण के पर्याय। माने पर्याय को लक्षण बना रहे, गुण को लक्षण नहीं बना रहे। आत्मा तो द्रव्य है, तो द्रव्य को तो बनाएंगे ही नहीं, द्रव्य तो लक्ष्य है। और गुण लक्षण है ऐसा नहीं है, क्योंकि गुण जिंदा गुण नहीं है। जिंदा गुण पर्याय से परिणमित को जिंदा बोलते हैं। क्या 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 समझ में आया? तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लेऊ हाथ। कि वैसे तो श्री कृष्ण और श्री राम दोनों ही उनके यहाँ ब्रह्म के अवतार हैं, तो उनमें कोई फर्क ही नहीं है। फिर तुलसीदास कहते हैं कि मैं तुम बहुत ही शोभायमान अच्छे लगते हो, मुरली बजाते हो जब, और त्रिभंगी लाल, 3 टेढ़े तुम में पड़ी हैं, और पीला वस्त्र पहने हो, तब मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो। भले विराजे अरे त्रिभंगी लाल, है ना। लेकिन तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष बाण ले उठाए, धनुष बाण तुम्हारे हाथ में नहीं होगा तो मैं तुम्हें नमस्कार नहीं करूंगा। अरे वे ब्रह्म ही के अवतार हैं ना, होंगे। माने वो पर्टिकुलर पर्याय से परिणमित त्रिकाली ध्रुव चाहिए उनको। वो राम वाली पर्याय से परिणमित उन्हें वो शुद्ध ब्रह्म चाहिए। अब समझ ना, पर्याय की मुख्यता आ गई ना। तो अब वो इसकी भी थोड़ी गहराई में जाएं। 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगाऊंगा। तुलसीदास जी जिस जमाने में हुए हैं, उस जमाने में मुसलमानों ने खूब पिटाई कर करके सारी मूर्तियां तोड़ तोड़ के, और हमको बहुत पस्त कर दिया था, समझे ना। और कोई को कुछ रास्ता नहीं दिखता था। सारे जो क्षत्रिय हैं ना, जिनके गीत गाते थे वीर गाथा काल में हमारे कवि लोग, अब भी मैं खराब शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो बिल्कुल निर्वीर हो गए थे। उनमें कोई ताकत नहीं रही थी कि वो उनसे लोहा लेकर के और देश को बचाएं। तो
तो एकमात्र भगवान शरण था, लेकिन बचाना क्या था? देश। इसलिए कहते हैं कि मुरली बजाने वाले भगवान मेरे क्या काम के? ये तो मनोरंजन करेंगे किसी सभा में बैठ के, ये तो रसिया हैं। ये रसिया भगवान मुझे नहीं चाहिए, वो धनुष बाण ले वाले भगवान चाहिए मुझे हाथ में, जो हमारे दुष्टों का दलन करके उन्हें मार मार के भगाएं, तो जिससे थोड़ी सी ऐसे राम को हम खड़ा करें तो लोगों का मनोबल खड़ा हो द्वारा, जो एकदम डाउन हो गया था। तो वो कहते हैं कि अब तुम्हारी मुंडी हो जाती की दशा हमें नहीं चाहिए, तुम आ जाओ बस धनुष बाण लेकर के, क्योंकि रीतिकाल शुरू हो गया था और बहुत से कवि राज दरबारों की कवि बन गए थे और इस श्रृंगार रस की कविताएं सुना सुना करके राजाओं को, है ना। और वो कहते थे कि यदि रीझ है तो कविताई, नहीं राधा कृष्ण सुमरन को बहानो है। बस रीझ गए तो कविता नहीं, राधा और कृष्ण के नाम पर श्रृंगार की कविताएं लिखते थे बस वे। तो मुरली बजा रहे, ऐसा कर रहे, ऐसा कर रहे, भाई नहीं चाहिए मुझे, मुरली बजाने वाले नहीं चाहिए। इसी को दिनकर ने कविता में बांधा, तू भेज ना युधिष्ठिर को यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, तू फिर हमें गांडीव गधा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। क्या कह रहा है? हिमालय के प्रति एक कविता है उनकी, किनकी? रामधारी सिंह दिनकर की। हिमालय से प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि हिमालय पर वो अर्जुन और भीम सब चले गए थे। युधिष्ठिर हिमालय में दीक्षा लेके गए थे, ऐसा उनके यहाँ मानते हैं। अपने यहाँ तो वहाँ गए थे शत्रुंजय के पास, पांडव लोग, यहाँ तो हिमालय पर गए थे। तो वो कहते हैं कि हे हिमालय पर्वत, तूने हमारे भीम को ले लिया, अर्जुन को ले लिया, युधिष्ठिर को ले लिया, सब तेरी शरण में चले गए, अब हम क्या करें? अब हमारी तेरे से एक प्रार्थना है कि तू युधिष्ठिर को तो अपने पास रख ले और स्वर्ग भेज दे। तू भेज ना युधिष्ठिर को यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर। वो बहुत स्वर्ग चाहिए ना उन्हें, भेज दे, स्वर्ग भेज दे। ये धर्म का उपदेश देने वाले हमें नहीं चाहिए। तू तो हमको गांडीव और गदा और अर्जुन और भीम लौटा दे, क्योंकि हमें तो लड़ाई, हथियारों की लड़ाई की ज़रूरत है और लड़ने वालों की चाहिए, नहीं लड़ने वालों को नहीं चाहिए हमें। ये लड़ने वाले भीम, गदा से लड़ने वाले और तीर से लड़ने वाले अर्जुन, क्या? तू भेज ना युधिष्ठिर को यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, तू फिर हमें गांडीव गधा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। वही वो तुलसीदास जी कह रहे कि धनुष बाण लेके आओ, नहीं तो नहीं चले मेरे काम, मेरे काम के नहीं है मुरली मुरली बजाने वाले। क्योंकि रीतिकाल शुरू हो गया था और सब पस्त होकर वे बेबी बिलासी हो गए थे, राजा लोग भी, और उनके दरबारों में कभी भी उनकी बिलासता की पूर्ति करने वाली कविताएं गाने लग गए थे। तो उसके विरुद्ध वो क्रांति है। तो वो कहते जैसे मुझे वो धनुष बाण वाला राम चाहिए ना, अकेला राम नहीं चाहिए, त्रिकाली ध्रुव। तो वो ये कहते कौन सी पर्याय से पढ़ने में, क्योंकि सामान्य उस पर्याय वाला है। तो वो कहते हैं कौन से सामान्य चाहिए? क्या वो द्रव्य वाला सामान्य नहीं चाहिए, गुण वाला सामान्य नहीं चाहिए? कहते वो तो द्रव्य ही गुण होते हैं सामान्य, तो पर्याय तो कभी सामान्य होती ही नहीं, वो तो विशेष ही होती है। अब यही तो कहते हैं कहीं कहीं होती है भाई साहब। और मेन जगह बैठी है वो, जो जिस लक्षण से जीव को पहचानना है वहां बैठी है, कि वो सामान्य ना जो मिथ्या है और ना जो सम्यक है। बस जानना जानना जानना, सही जाना कि गलत जाना, कि कम जाना कि ज़्यादा जाना, कि इंद्रियों से जाना कि बिना इंद्रियों के जाना, हमें कुछ लेना देना नहीं। बस जाना
बस हमारा काम हो जाएगा। कौन कौन लक्षण कौन सा है दादा? सामान्यम जीव, वो सामान्य है जो निगोद से लेके मोक्ष तक पाया जाए, और वो पर्याय चाहिए। वो जो जिंदा है ज्ञान, जिंदा ज्ञान माने वो जो पर्याय में परिणमित है, वो ज्ञान जीव का लक्षण है भाई साहब, गुण लक्षण नहीं है। और न सम्यक ज्ञान लक्षण है, और न मिथ्या ज्ञान लक्षण है, न मोक्ष वाला ज्ञान लक्षण है, न निगोद वाला ज्ञान लक्षण है। निगोद से के लेकर मोक्ष तक जो प्रकट पर्याय में जो ज्ञान है, वो हमारा जीव का सामान्य लक्षण। अब तत्वा सूत्रकार और द्रव्य संग्रहकार में क्या फर्क है? क्या लिखा तत्वा सूत्र में? उपयोगो लक्षणम सा द्विविधिष्ट चतुर्भेदा, है ना। उपयोग जीव का लक्षण है, और वो 2 प्रकार का है। और पहले के 4 भेद हैं, दूसरे के 8 भेद हैं। पहले के 8 भेद हैं, दूसरे के 4 भेद हैं। आखिर वही आ गया, 8 प्रकार का दर्शन ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन, ये जीव का लक्षण है। बात तो 2 ही कह रहे हैं। उपयोग और लक्षण में एक सूत्र में लक्षण नहीं हुआ, वहां 2 सूत्र चाहिए। क्या तो क्या फर्क है जी? ये फर्क है, जैसा कि रतन साहब का चार में लिखा है, सम्यक दर्शन शुद्धा। सम्यक दर्शन से शुद्ध जो जीव है वो नरक नहीं जाता। देखा ना, नारक त्रियंच स्त्री त्वानी लिखा कि नहीं लिखा? और छड़ारा में लिखा, प्रथम नारक बिन षटभुजो तिस के पहले नरक। अरे सुनो भाई मेरी बात, तुम मत बोलो कि सम्यक वो कहते हैं कि पहले नरक के दिन, तो तुम पहले ही ठोक दिया कि पहले नरक में जाता है, तो मतभेद हो गया ना। ये कहते हैं नरक में जाता नहीं, वे कहते हैं नरक में जाता है। क्यों? संबंधबद्ध तार्किक आचार्य थे, वो ऐसी गलती नहीं कर सकते थे जैसे छड़ाला वाले ने। घबराना नहीं, छड़ाला के तुम इतने गीत गाते हो, आज ये कह रहे हो। कहते वो तार्किक विद्वान थे, वो कहते हैं कि सम्यक दर्शन होने के बाद नरकायु का बंध होता ही नहीं, तरंचायु का बंध होता ही नहीं, नरक गति और तृण गति का बंध होता ही नहीं, तो हम कैसे कह दें कि जाते हैं? अब पहले बंद हो गया हो तो अभी अपवादों की चर्चा बाद में होती रहेगी। मानो उसके बाद बंद नहीं होता तो हम तो कहेंगे नहीं होता, बस नहीं जाता, बस वो नहीं जाता, हम तो कहेंगे नहीं जाता। आप समझे ना? अब इनने वो जो अपवाद था जो बाद में बताएंगे भी, इन्होंने पहले ही बता दिया वो प्रथम नरक में। यानी वो परिस्थिति कि पहले आयु का बंद कर लिया हो तो पहले नरक में जाएंगे, ख्याल में आए ना? तो बात गलत नहीं है, लेकिन वो जैसे न्याय वाले विद्वान की पकड़ होती है, वो अध्यात्म वाले के अध्यात्म वाले अपनी सीधी बात कह रहे थे, झगड़ा खत्म। संक्षेप में वो बात आई। ऐसे ही तत्वासूत्र वाले क्या उपयोग हो लक्षण, बस जीव का लक्षण उपयोग है। और उपयोग क्या है? कि ज्ञान दर्शन। कि ज्ञान दर्शन क्या है? कि 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन। मान 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन जीव का लक्षण है। अब इसमें क्या बच गया? कि 8 प्रकार के ज्ञान में और 4 प्रकार के दर्शन में जो सामान्यपना है वो जीव का लक्षण है। वो द्रव्य संग्रह वाले ने उसे गथा में डाल दिया। अट्ठ चतुर्णान दंशन सामान्यम जीव लक्षणम भणियम। व्यवहार 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन, ये नहीं, इनमें जो सामान्यपना है वो जीव का लक्षण है। क्योंकि यदि ये माने तो क्या दिक्कत है बोलो? किसी से पूछ लूं? क्योंकि मेरे पास 5 मिनट बचे हैं, इसलिए मैं पूछकर समय खराब नहीं करना चाहता। क्योंकि फिर हमको मति ज्ञान को जीव का लक्षण मानना पड़ेगा।
तो मत ज्ञान को मानेंगे जीव का लक्षण तो केवल ही अजीब हो जाएंगे, केवल ज्ञान को जीव का लक्षण मानेंगे तो मत ज्ञानी अजीब हो जाएंगे। यदि हम सम्यक ज्ञान को जीव का लक्षण, सुमति को ज्ञान को जीव का लक्षण मानेंगे तो कुमत ज्ञान वाले अजीब हो जाएंगे, और कुमत ज्ञान को जीव का लक्षण मानेंगे तो सुमति ज्ञान वाले अजीब हो जाएंगे ना। कि इनमें जो सामान्यपना है, अब क्या हुआ, वो ना वो सम्यक है ना वो मिथ्या है, तो ऐसा भी ज्ञान होता है पर्याय में जो ना सम्यक हो और ना मिथ्या हो ही नहीं सकता है। या तो इस वक्त हो पार होगी गाड़ी, नहीं तो उस वक्त होगी, उस पार होगी गाड़ी। क्यों? अपन तो यही मान के बैठे हैं ना। अब पूछो विद्यानंद जी से, क्यों ये बात क्या में तत्वा सूत्र के प्रथम अध्याय के तीसरे सूत्र के संदर्भ में ये बात वो कर रहे हैं। अब इस संदर्भ से वो बात निकलेगी, हैं? इस संदर्भ से निकल गए। तो वो कहते हैं कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक जो परोपदेश से अथवा निसर्ग से जैसे आप कहते हो, तो वो जो ज्ञान है वो कौन है उसके पास, किससे किसके सहारे हुआ है वो काम। वो निमित्त की अपेक्षा भी देख लो और उपादान की अपेक्षा भी देख लो। वो ज्ञान तो गुरु के उपदेश से, तो गुरु की तरफ से मत लो। यदि शिष्य की तरफ से देखोगे तो जो ग्रहण किया वो तो इसी के ज्ञान की पर्याय है ना। तो वो ये कहते हैं कि उसको भैया सत्य भी नहीं कहो तो असत्य भी मत कहो, असत्य नहीं कहो तो सत्य भी मत कहो। ये अनेकांत जो है ये विद्यानंद जी ने स्थापित किया है। अब दो चीजें हो गई, कौन कौन? कि एक तो जीव के और बंध के लक्षण को प्रज्ञा छेनी से भिन्न भिन्न करना है। जीव के और बंध के लक्षण के माध्यम से जीव को और बंध को भिन्न भिन्न करना है, और उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। कि सम्यक दर्शन हो जाएगा ना, कि हो जाएगा ना। अब हो गया ना निमित्त उपादान सब। अब उसी के माने आप देखिए गुरुदेव को, जब एक और उदाहरण देता हूँ, तत्वा सूत्र में एक सूत्र है और गोमटसार में एक गाथा है, दो गाथाएं हैं जिसमें 11 स्थान बताए हैं जो असंख्य गुणी नजरा होती है। सम्यक दृष्टि, श्रावक, वृता, अनंत, वियोजक, ऐसा सूत्र है ना। और संत में लिखा है असंख्य गुण नजरा। गोमटसार में 2 गाथाएं हैं, उसमें भी ऐसा ही लिखा है। तो उनने कहा कि भाई चौथे गुण स्थान में असंख्यात गुणी नजरा होती है। तो किससे असंख्यात गुणी? क्योंकि पंचम गुण स्थान में लिखा है ना सम्यक दृष्टि और श्रावक, वो पंचम गुण स्थान में, तो वो तो सम्यक दृष्टि से असंख्य गुणी हो गई। और फिर वृत्तानंद अनंतानंदी का विसर्जन करने वाले की उससे असंख्य गुणी हो गई। फिर आगे आगे बढ़ते जाएंगे कि उनकी असंख्य गुणी होती जाएगी। लेकिन सबसे पहले जो तुमने स्थान दिया है सम्यक दृष्टि, तो उसको नजरा होती है, वो तो ठीक है। लेकिन असंख्य गुणी, तो असंख्य गुणी किससे? क्यों? कि मिथ्या दृष्टि से। कि मिथ्या दृष्टि की कितनी नजरा होती है? कि 0। तो 0 में असंख्य का गुणा करो चाहे अनंत का गुणा करो चाहे 2 का करो चाहे 4 का, एक ही रिजल्ट है। इसका मतलब ये है जब उसमें असंख्य गुणी नजरा होती है तो उस समर्थन होने के पहले भी नजरा होती है। वो नजरा तत्व वाली नजरा, वो नहीं निज काल पाए विधि झरना तासो निज काल न सन्ना। देखो हमें पहले कैसे हो सकती है? पहले तो शुभ भाव से कैसे हो सकती है? कहने लब्धि में वो तो शुभ भाव होता है, पहले शुद्ध भाव होता ही नहीं है, तो कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? तो टोडरमल जी ने लिखा कि भद्र मिथ्या दृष्टि से, सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि से असंख्यात गुणी होती है। इसका मतलब वहाँ असंख्यात में भाग तो विद्यमान है ना सम्यक दृष्टि से, तो वो काय से होती है। अब बनारसी दास ने खूब माथा मारा इसमें, और उन्होंने लिखा
कौन सी चिट्ठी है वो, क्या परमार्थ वचन का में, कि उसकी विशुद्धता के अंदर भी शुद्धता, विशुद्धता माने शुभ भाव, तो विशुद्धता के अंदर भी शुद्धता विद्यमान है, वो कहते हैं। ऐसा मेरे से नहीं हुआ, और बहुत माथा मारा, और फिर अंत में परेशान होकर कह दिया कि क्या हे प्रश्न करने वाले जीव, और तूने मैंने तेरी बात बताई कि विशुद्धता में भी शुद्धता विद्यमान है, तो तेने मानी कि नहीं मानी? कि मानी तो शाबाश, और नहीं मानी तो तेरे भाग्य प्रमाण जो होना होगा तो तू जान, मैं नहीं जानता हूँ। मैंने अब मेरे बस की नहीं है ज़्यादा बताना। अब गुरुदेव क्या करते हैं? अब आपने वही तो गुरुदेव से ही तो सीखा है ना, तो गुरुदेव को जब तक हाजिर नहीं करेंगे तब तक आप मानने वाले ही नहीं हो। तो गुरुदेव कहते हैं कि वो जो त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि हुई उसका जोर, तो दृष्टि हुई ना तब तो जोर आया, चाहे वो आगम पढ़ के हुई हो चाहे गुरु के उपदेश से हुई हो, दृष्टि के जोर से, वो त्रिकाली ध्रुव के जोर से वहाँ निर्जरा हो रही, और उससे वो आगे बढ़ता है। स्वभाव से थोड़ी आगे बढ़ता है, लिखा ना, क्यों पढ़ा क्या नहीं पढ़ा? तो ये इस गाथा में बहुत मार्मिक चीज़ है। अब भरोसा हो जाए तो इसको शांति से पढ़िए 2-3 दफ़े, फिर अपन कल आगे कलश चलाएंगे इसका।